दर्शकों, श्रोताओं, निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। प्रिय भक्तों, आपको सूचित करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी जो साल में एक बार आती है, निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी आने वाली है और यह दिनांक 6 जून 2025 दिन शुक्रवार को होगी। और ये साल में सबसे बड़ी एकादशी इसलिए मानी जाती है क्योंकि भक्तों इसमें थोड़ा सा तपस्या कठिन होती है और इसकी पूर्व संध्या से ही इसका कुछ नियम होता है, उसे पालन किया जाता है। इसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून को ही सात्विक भोजन करते हैं और टाइम से सोते हैं और सुबह प्रातःकाल उठते हैं। और आज के समय में निर्जला एकादशी व्रत का भक्तों बहुत ही महत्व है। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी का अर्थ होता है बिना जल के। इस दिन व्रत करने वाले बिना जल ग्रहण किए उपवास करते हैं, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं क्योंकि इस व्रत का महत्व भक्तों महाभारत के भीमसेन से जुड़ा है। ये एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और यह सभी 24 एकादशियों में सबसे कठिन परंतु सबसे पुण्यदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति साल भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता तो केवल इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करके वह सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त कर सकता है। निर्जला एकादशी की भक्तों पौराणिक कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में भीमसेन यानी भीम से जुड़ी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। भीम बहुत बलशाली थे लेकिन खाने पीने के बहुत शौकीन थे। उन्हें भूख बहुत लगती थी। जब श्री व्यास जी ने पांडवों से कहा कि वे एकादशी का व्रत करें तो भीम ने कहा, गुरुदेव मैं व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे भूखा रहना बड़ा कठिन लगता है। तब श्री व्यास जी ने बताया कि यदि वह सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो केवल निर्जला एकादशी का कठोर व्रत ही कर लें जो कि साल में एक बार आता है और पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इससे उन्हें वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलेगा। भीम भी तैयार हो गए। उन्होंने इस कठिन व्रत को किया और यही कारण है कि यह व्रत भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, कोई भी व्रत उपवास पूजा करने से पहले उसकी विधि को भली भांति जान और समझ लेना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत की विधि नंबर 1, व्रत की पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 2, एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म स्नान आदि करें और श्री भगवान विष्णु जी का पीले वस्त्रों, तुलसी, चंदन, पुष्प, पंचामृत से पूजन करें और फल मीठा नैवेद्य भगवान को अर्पण करें यथाशक्ति। नंबर 4, दिन भर व्रत रखें और जल तक न ग्रहण करें। यही इस व्रत की विशेषता है।
नंबर 5, पूरे दिन भजन कीर्तन मंत्र जाप और श्री विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। नंबर 6, रात्रि भर जागरण करें और भगवान का स्मरण करें। नंबर 7, अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा वस्त्र दान दे करके व्रत खोलें और स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। भक्तों, निर्जला एकादशी के भी बहुत लाभ हैं। सभी एकादशियों का पुण्य, यदि कोई व्यक्ति पूरे साल की एकादशियां नहीं कर पाता तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाता है। नंबर 2, पापों का नाश। हम लोग मनुष्य हैं भक्तों, कुछ ना कुछ हमसे भूल चूक गलती होती रहती है। इस व्रत या पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं तो इस व्रत से पूर्व जन्म और इस जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 3, स्वर्ग प्राप्ति का योग। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है। नंबर 4, आरोग्यता और दीर्घायु। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु रहता है। नंबर 5, धन वैभव सुख। श्री भगवान विष्णु जी की कृपा से व्रती के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति। यह व्रत शरीर को ही नहीं भक्तों बल्कि मन को भी निर्मल बनाता है और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा बढ़ाता है। भक्तों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि अगर इस चैनल पे आपको अच्छी बातें बताई जाती हों, ज्ञान मिलता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में बताई हुई बातें अच्छी लगती हों तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। चूँकि हमारा धर्म ऐसा है कि हम अपने धर्म में अपना तथा और लोगों का भी कल्याण चाहते हैं और करने का भरपूर प्रयास भी करते हैं। भक्तों, आज के समय में निर्जला एकादशी का महत्व आज के भौतिकवादी और व्यस्त जीवन में जहां लोग आध्यात्मिकता और संयम से दूर होते जा रहे हैं, वहां इस तरह के व्रत मानसिक और आत्मिक अनुशासन का एक सशक्त माध्यम है। पर्यावरण दृष्टि से भी एक दिन का उपवास और जल का त्याग हमें प्रकृति की महत्ता का अनुभव कराता है और जल संरक्षण की प्रेरणा देता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से व्रत शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और पाचन तंत्र को विश्राम देता है। नंबर 3, मानसिक नियंत्रण और ध्यान। इस व्रत के दौरान ध्यान मंत्र जाप और मौन आदि से मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। समाज सेवा की प्रेरणा। इस दिन दान ब्राह्मण भोजन आदि का महत्व है। इससे समाज सेवा और परोपकार की भावना जागृत होती है। भक्तों, आध्यात्मिक जुड़ाव। यह व्रत हमें ईश्वर की ओर लौटने, जीवन के असली उद्देश्य को समझने और अपने कर्मों का आत्म अवलोकन करने का शुभ अवसर प्रदान करता है। भक्तों, इस व्रत में कुछ चीज़ों के दान का बड़ा महत्व है, उसे ध्यान से सुनिए। नंबर 1, जल से भरे घड़ा दान। वस्त्र, छाता, जूते, चप्पल, पंखा, गाय, तांबे के बर्तन, अक्षत, तिल आदि ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा यथाशक्ति यथाभक्ति करने से बहुत लाभ होता है। निष्कर्ष, निर्जला एकादशी केवल उपवास का ही नहीं बल्कि संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का पवित्र पर्व है। इसका पालन करने से
न केवल शरीर और मन की शुद्धि होती है, बल्कि ईश्वर की कृपा से जीवन में शांति, संतोष और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। आज की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में इस तरह के व्रत न केवल हमारी परंपरा को जीवित रखते हैं, बल्कि हमें आत्मिक बल और ऊर्जा प्रदान करते हैं। भक्तों, ये आत्मिक बल मतलब हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जिसे डॉक्टर्स कहते हैं, जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जब हमारी सशक्त रहती है तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, हमारा शरीर निरोगी रहता है, मन सात्विक रहता है और जीवनचर्या हमारी संयमित रहती है। भक्तों, इसलिए ये 2025 का जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को 6 जून 2025 को आने वाली भीमसेनी एकादशी या निर्जला एकादशी के व्रत का बड़ा महत्व है। आप लोग यथाशक्ति यथा भक्ति, आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार आप इस व्रत को करें और व्रत का पालन करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा भगवान की कृपा में, भगवान के छत्र छाया में अच्छा जीवन शैली जिएगा और जीवन में सुख शांति संतोष की प्राप्ति करेगा। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना और हम प्रार्थना करते हैं माँ भगवती सिद्धिदात्री और भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी सहित सभी देवता आप पर प्रसन्न हों और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय बनाएं। जय माता जी।